नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे। जुलाई 2023 में अभी तक हमारी 2 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं। आज उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं तीसरी क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान में दूसरी वंदे भारत ट्रेन का संचालन किस रूट पर किया जाएगा। आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि पहली वंदे भारत कहां से कहां संचालित हुई। राजस्थान की बात की जाए तो अजमेर से दिल्ली, जो कि जयपुर होते हुए संचालित थी। यहां पूछा गया है दूसरी वंदे भारत जो कि जोधपुर से वाराणसी रूट पर संचालित हुई और ये कब से शुरू हुई। ये हुई 7 जुलाई 2023। पहली वंदे भारत कब से शुरू हुई, तो पहली वंदे भारत इसका वर्चुअली शुभारंभ यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल को किया गया था। लेकिन ट्रेन कब से शुरू हुई है, ट्रेन संचालित हुई 13 अप्रैल 2023। अजमेर से चलेगी, जयपुर होते हुए दिल्ली जाएगी पहली वंदे भारत। जोधपुर से साबरमती जाएगी दूसरी वंदे भारत, जो कब से शुरू हुई है 7 जुलाई 2023 से। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के अंतर्गत प्रतिदिन दी जाने वाली अधिकतम पुरस्कार राशि कितनी है। 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 75,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए। पहली बात तो ये कॉन्टेस्ट क्या है। राज्य सरकार की जो कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जिसमें से 10 योजना तो शामिल हैं जो महंगाई राहत कैंप में है। इसके अलावा कुछ अन्य योजना जो जन कल्याणकारी योजना है, इन योजनाओं पर कोई भी व्यक्ति, आम जनता में से कोई भी व्यक्ति अगर कोई वीडियो बनाता है और वीडियो की जो अवधि है 30 से लेकर 120 सेकंड, इतनी देर का कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, कम से कम 2 प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के कम से कम 2 प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है और वहां से फिर उसका लिंक गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करता है। ऐसे व्यक्तियों को फिर चुनकर एक 15 सदस्यीय कमेटी उनमें प्रतिदिन चुनाव करेगी और जो विजेता होंगे उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। अब इसमें 3 विजेता हैं जिनको पुरस्कार मिलेंगे। सबसे पहले प्रथम पुरस्कार जो दिया जाएगा 1 लाख रुपए का, दूसरा पुरस्कार जो दिया जाएगा 50,000 रुपए का, तीसरा पुरस्कार जो दिया जाएगा 25,000 रुपए का। इसके अलावा 100 व्यक्तियों को 100 पुरस्कार और कितने के होंगे वो 1-1 हजार रुपए के 100 पुरस्कार और प्रतिदिन, जिनको नाम दिया गया है प्रेरणा पुरस्कार। उद्देश्य क्या है कि महंगाई राहत कैंप से अगर कोई वंचित रह गया है, योजनाओं की जानकारी उनको मिल पाए, साथ के साथ सरकार की अन्य सभी जो जन कल्याणकारी योजना है उनके बारे में आम जनता को अवगत कराया जाए। इसके लिए संचालित हुआ जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट। अच्छा, ऐसा ही एक कॉन्टेस्ट अभी भी संचालित है जो किसके लिए है, मिशन 2030, राजस्थान का मिशन 2030, जिसमें सुझाव मांगे जा रहे हैं आम जनता से। उसमें भी जो पुरस्कार राशि है यही है। प्रथम पुरस्कार में 1 लाख रुपए, दूसरे 50,000 और तीसरे 25,000 रुपए का, और ऐसे ही उसमें भी प्रेरणा पुरस्कार दिए जा रहे हैं। हाल ही में राज्य विधानसभा में कर्ज राहत आयोग के गठन संबंधी विधेयक को पारित किया गया। इस आयोग का कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल की अवधि पूछी गई है। राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया जिसका उद्देश्य क्या था कि कर्ज राहत आयोग का गठन किया जाए। कब पारित किया गया विधेयक, विधेयक पारित किया गया था 2 अगस्त और 2023। इस दिन विधेयक पारित किया गया जिसमें एक आयोग बनाया जाएगा जिसका नाम रखा गया कर्ज राहत आयोग, जिसका कार्यकाल होगा 3 वर्ष। और हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के, राजस्थान हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इनकी अध्यक्षता में यह आयोग काम करेगा। ये बनाए जाएंगे इसके अध्यक्ष। आयोग का नाम क्या होगा, कर्ज राहत आयोग। कब ये विधेयक पारित किया गया, 2 अगस्त 2023 को। इसका कार्यकाल कितना होगा, 3 वर्ष। शिक्षकों के लिए अध्यापन कार्य को और अधिक रुचिकर बनाने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा कार्यक्रम संचालित किया गया है। शिक्षा विभाग के ही सारे कार्यक्रम है। डायल फ्यूचर नवाचार, राजस्थान के शिक्षक सितारे, शिक्षा सेतु या फिर शाला सिद्धि कार्यक्रम। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अध्यापन कार्य को और अधिक रुचिकर बनाने हेतु इसके लिए शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम संचालित किया, जिसमें क्या है कि अध्यापक अपनी किसी भी टॉपिक पर जिसमें वो अपने आप को समझते हैं कि उनका क्षेत्र अच्छा है, यानी कि एक्सपर्ट जिसमें वो अपने आप को समझते हैं, उस पर किसी भी टॉपिक पर 2 से 3 मिनट का कोई वीडियो
बना सकते हैं, बनाकर अपलोड कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है कि अन्य शिक्षक भी उसको देखें और जो खुद हैं शिक्षक यानी कि जिनको पढ़ाने में इंटरेस्ट है उनका भी जो अध्यापन कार्य है वो और अधिक रुचिकर बनाया जा सके, इसलिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया और इसका नाम रखा गया है राजस्थान के शिक्षक सितारे। डायल फ्यूचर या इसी का नाम है भविष्य की राह। ये क्या है? ये कैरियर काउंसलिंग से संबंधित है, यानी जो 10th क्लास पास आउट बच्चे हैं उनको आगे भविष्य में कौन सा स्कोप उनको चुनना चाहिए करियर के लिए, वो कैरियर काउंसलिंग के लिए चलाया गया है। डायल फ्यूचर भविष्य की राह। शिक्षा सेतु ये ज्यादातर उन छात्राओं के लिए है, बालिकाओं के लिए जिनकी शिक्षा बीच में छूट गई, अब वो सीधा 10वीं क्लास 10th या 12th पास करना चाहती हैं, उनके लिए कार्यक्रम है, उनको वापस शिक्षा से जोड़ने के लिए। और शाला सिद्धि जो विद्यालय हैं उनके विकास के कार्यों से संबंधित एक कार्यक्रम है। हाल ही में अनुजा निगम के पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अनुजा निगम द्वारा पात्र उद्यमियों को कितना ऋण प्रदान किया जा सकता है? अनुजा निगम, इसके पोर्टल का शुभारंभ किया गया। जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, कौन है? टीकाराम जूली। पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? 25 जुलाई 2023। इस दिन हुआ पोर्टल लॉन्च। किसने किया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। कौन? टीकाराम जूली। इनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब इसमें कहा गया है, पूछा यह गया है कि इसके द्वारा कितने रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है? 10,000 से 1 लाख, 20,000 से 2 लाख, 50,000 से 10 लाख या 1 लाख से 1 करोड़ रुपए। इसका उत्तर है 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है अनुजा निगम पोर्टल के द्वारा। राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, वेटनरी कॉलेज कह सकते हैं आप, कहां स्थापित किया जाएगा? जयपुर, कोटा, जोधपुर या बीकानेर। पहला वेटनरी कॉलेज कहां है? बीकानेर में। अब दूसरा कहां स्थापित किया जाएगा? जयपुर के जोबनेर में। उत्तर क्या हुआ? जयपुर। जोबनेर ऑप्शन में हो तो वही ज्यादा सही उत्तर है। अब राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां 2 पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित है। ऐसा मतलब सरकारी स्तर पर, राज्य के स्तर पर ऐसे 2 विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला पशु क्षेत्र में, पशु विज्ञान क्षेत्र में राजस्थान पहला है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना। कैसा पहला राज्य बना? कि जिस राज्य में राज्य के स्तर पर, सरकारी स्तर पर 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित हैं। पहला है बीकानेर में, दूसरा अब होगा जोबनेर में। जब राजस्थान में 33 जिले थे उसके हिसाब से इनका कार्य क्षेत्र बांटा गया कि अब बीकानेर वाले के अंतर्गत रह जाएंगे 16 जिले और जो नया बनेगा जोबनेर वाला, इसके अंतर्गत आएंगे 17 जिले। ये इनका कार्य क्षेत्र भी वितरित किया गया, यानी कि जो नया बना है उसमें 1 जिला ज्यादा ही कंसीडर किया जाएगा। राजस्थान में शहरी सेवाओं के विस्तार हेतु हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस संस्थान के साथ $200 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षरित किए गए? ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं जिसमें भी किसी वैश्विक संस्था के साथ कोई समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया हो। यह हस्ताक्षर किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। भारत सरकार ने किया है, ये बात ध्यान रखें, राजस्थान सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार ने यह समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है। और उद्देश्य क्या है? राजस्थान में शहरी सेवाओं का विस्तार। इसमें राजस्थान में कम से कम जो 7 शहर हैं वहां पेयजल संबंधी, जल संबंधी जो सेवाएं हैं, जल आपूर्ति, उनका विकास किया जाएगा। 8 शहरों में कम से कम 7 शहरों में जलापूर्ति से संबंधित और 8 शहरों में क्या होगा? स्वच्छता से संबंधित जो भी विकास के काम है वो कराए जाएंगे। भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में $200 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? अभी अभी जो 2nd ग्रेड का री एग्जाम हुआ वहां एक क्वेश्चन पूछा गया, वहीं से एज इट इज यहाँ लिया गया है। तो कहां पर हुई है ये शुभारंभ, ये शुरुआत कहां से हुई है गोद भराई समारोह के रूप में? ऑप्शन है आपके जोधपुर, अजमेर, जयपुर या दौसा। तो इसका उत्तर क्या है? दौसा। ये मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित है, पोषण से संबंधित एक कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसको राजस्थान के दौसा में गोद भराई समारोह के रूप में मनाया जाता है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जाने हेतु सुविधा मुहैया कराने के लिए IRCTC के साथ राजस्थान सरकार के किस विभाग द्वारा
समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है? विभाग के नाम है पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, देवस्थान विभाग या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इस योजना के तहत अब नए बजट में ये घोषणा की गई है कि राजस्थान सरकार प्रति वर्ष 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराएगी उनके जीवन काल में एक बार। इसमें भी 40 को भी डिवाइड किया गया, 36,000 को रेल मार्ग द्वारा और 4,000 को वायुयान मार्ग द्वारा यात्रा कराई जाएगी। वायुयान मार्ग द्वारा एकमात्र स्थान है जो भारत के बाहर है, वो कौन सा है? नेपाल। नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर, वही है, क्वेश्चन में पूछा गया है। अब ये जो योजना है यानी कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ये देवस्थान विभाग द्वारा, राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है। तो देवस्थान विभाग ने ही IRCTC के साथ एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है जिसमें सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। किसके लिए? पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा के लिए। पहले ये जो संख्या थी, ये संख्या पहले 20,000 थी और अब नए बजट में इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 40,000। प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया है? पहला ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र। पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट में उसमें अगर जो जेंडर वाला कॉलम है वहां 2 ही होते थे, मेल या फीमेल। अब ये ट्रांसजेंडर वाला कॉलम शुरू हुआ और पहला ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट किसको प्रदान किया गया ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके नूर शेखावत, गंगा कुमारी, नव्या सिंह या नाज जोशी। ये है नूर शेखावत। किस संस्था के द्वारा? तो राजस्थान में ग्रेटर नगर निगम जयपुर द्वारा, ग्रेटर नगर निगम जयपुर द्वारा ये बर्थ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया? नूर शेखावत। ये नाम ध्यान रखें, पूछे जाने की संभावना है। अब आज की क्लास के 10 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुए। पुरानी क्लास है, एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विधेयक 24 जुलाई 2023 को पारित हुआ, सही है। ऐसा कानून लाने वाला राजस्थान पहला राज्य है, सही है। 200 करोड़ रुपए की राशि से गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की घोषणा की गई, ये भी सही है। तो फिर गलत क्या है कि ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनियां इस अधिनियम के लागू होने के 90 दिन के अंदर नहीं बल्कि 60 दिन के अंतर्गत जो उनके पास जानकारी है, गिग कर्मकारों की जो जानकारी है, उनका जो डेटा है, वो राज्य सरकार को उपलब्ध कराएंगे। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 21 जुलाई 2023 को संशोधन विधेयक पारित हुआ, ये सही है। परीक्षा में अगर कोई पेपर लीक, षड्यंत्र या अनुचित साधनों में लिप्त व्यक्ति को या फिर गिरोह के सदस्य को न्यूनतम 5 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ये पुराने विधेयक में था, संशोधन विधेयक में अब इसको कर दिया गया है 10 वर्ष से और आजीवन कारावास। तो यानी कि यही कथन असत्य है। इसको संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है, ये सही है। और अपराधियों के लिए जो जुर्माना राशि है 10 लाख रुपए से 10 करोड़ की गई है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया? तो 2 संस्थाएं हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, यानी B और C इसका सही उत्तर है। और इस संस्थान की स्थापना यानी कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? जयपुर के JLN मार्ग पर, यानी कि जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। हाल ही में राज्य विधानसभा में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पारित किया गया। मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना की जाएगी जोधपुर में और लगभग 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसकी स्थापना की जाएगी। बजट में, राज्य बजट में घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? ये राजस्थान के 8 जिलों में संचालित है। राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो ये मिशन 17 राज्य और उन 17 राज्यों के 278 जिलों में संचालित है, जिसमें से 8 जिले राजस्थान के हैं। सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए जो वर्ष निर्धारित है वो है वर्ष 2047। तब तक देश से सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना है। टीबी के उन्मूलन के लिए कौन सा वर्ष निर्धारित है? 2025। नशे की लत के खिलाफ ऑपरेशन सीमा का संचालन किस जिले में किया जा रहा है? तो ये है श्रीगंगानगर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी की गई टाइगर रिजर्व प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या के आधार पर राजस्थान देश में 9वें स्थान पर है। राजस्थान में बाघों की संख्या कितनी है? 88। पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश।
जहां संख्या कितनी है 785। भारत में ओवरऑल बात की जाए तो कितनी है संख्या 3682। टाइगर रिजर्व प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को गुड़ कैटेगरी में शामिल किया गया? राजस्थान के 3 टाइगर रिजर्व को गुड़ कैटेगरी में शामिल किया गया। कौन कौन से? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा। ट्रेवल प्लस लीजर रीडर्स द्वारा दुनिया के 25 पसंदीदा शहरों की सूची में राजस्थान के किस शहर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो उदयपुर को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में राजस्थान को किस ग्रेड के अंतर्गत रखा गया? आकांक्षी 1 के अंतर्गत राजस्थान को रखा गया। आकांक्षी 1 में जो स्कोर है उसमें कितने स्कोर वाले राज्य रखे गए? 521 से 580। अब इसमें राजस्थान का स्कोर क्या था? वो था 577.5। ये राजस्थान का स्कोर रहा था। राजस्थान सहित इसमें कुल कितने जिले रहे थे, कितने राज्य रहे थे? तो 13 इसमें राज्य शामिल थे। तो इसके साथ ही कल की क्लास के भी 10 क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुए। तो कल की और आज की दोनों क्लास यहाँ समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।